अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 26। एग्जाम्पल है यहाँ पे, टैबुलेट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड वाई इक्वल टू 0 1 2 3 4 यूजिंग द टेबल ऑफ द वैल्यूज कंप्यूट एफ ऑफ 2.5 एंड एफ ऑफ 3.5 बाई न्यूमेरिकल डबल इंटरपोलेशन। यहाँ पे फंक्शन गिवन है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू और एफ ऑफ 3.5 की वैल्यूज़। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लेना जहाँ पे यही वैल्यूज़ एक्स और वाई की पुट कर लेनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ को पुट किया गया और यहाँ पे यही वाई की वैल्यूज़ को पुट किया गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ किस तरह आई हैं, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट कर लेनी है और साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, तो इसी तरह एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, वाई की 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यूज़ के साथ साथ आपने वाई की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेना और साथ साथ यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे और यहाँ वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर 18 आ जाएगा फंक्शन का। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं और वाई की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें 2 स्क्वायर, वाई भी हम 2 पुट करेंगे प्लस 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे देखो 4 + 4 -2 8 -2 और 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट की और वाई की वैल्यू भी 2 पुट की और आंसर क्या आया 6। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 6 आई है। तो इसी तरह आपने वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट कर लेना है और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज़ में से यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज़ है दोनों की, इसमें से भी 3 वैल्यू सेलेक्ट करनी है और इसमें से भी 3 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। उन तीनों वैल्यूज़ में से जो मिडिल वैल्यू होगी ना वो इसके इक्वल होगी और वाई की जो 3 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसकी मिडिल वैल्यू इसके इक्वल होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 को सेलेक्ट किया 1 2 3 को, तो इसकी मिडिल वैल्यू 2 है तो 2 जो है वो इसके इक्वल आ रही है ना अगर हम इसका फर्स्ट डिजिट देखें। इसी तरह वाई की जो 3 वैल्यूज चूज़ करेंगे उसमें से जो मिडिल वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे हमने 2 3 4 को चूज़ किया वाई की वैल्यूज़, तो यहाँ पे 3 जो है वो इस 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 0 1 2 पुट करते हैं, इनको हम सेलेक्ट करते तो यहाँ पे मिडिल जो डिजिट है वो 1 है तो 1 इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने वो 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं जिनकी मिडिल वैल्यूज़ एक्स की मिडिल वैल्यू इसके इक्वल हो और वाई की मिडिल वैल्यू इसके इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू 1 2 3 को सिलेक्ट कर लिया और वाई की वैल्यू हमने 2 3 4 को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ से 2 इसके इक्वल आ रहा है और यहाँ से 3 इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। सो अगला स्टेप हमने यहाँ पे करना है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने बनाना है। सो 3 टेबल बनाएंगे, एक हम एक्स की वैल्यू 1 के लिए, दूसरी 2 के लिए, तीसरा यहाँ पे 3 के लिए। सबसे पहला जो टेबल है यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 1 को यूज़ करते हुए टेबल बनाएंगे। यहाँ पे y की जो वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हैं यहाँ पे 2 3 4 को वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 3 4 और फंक्शन की यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं और यहाँ से हमने x की वैल्यू 1 चूज़ किया तो x की वैल्यू 1 पे देखें और यहाँ पे 1 और 2 पे वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। इसी तरह x की वैल्यू 1 और यहाँ से अगर हम चूज़ करें 3 तो यहाँ पे आ रही है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। फिर यहाँ पे y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 1 है, 4 और 1 पे क्या वैल्यू आ रही है कॉमन 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेना है। फिर हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम डेल्टा की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। डेल्टा 1 एफ़ की फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम एफ़ की सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल देंगे। 7 में से 3 निकाला तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसकी सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी थर्ड वैल्यू में से सेकंड निकाल देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ फाइंड करेंगे, इसकी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब डेल्टा स्क्वायर तक ही हमने क्यों फाइंड किया, डेल्टा क्यूब आगे हमने क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वैल्यू सिंगल आ जाए डेल्टा की तो वहाँ तक ही आपने डेल्टा फाइंड करना होता है। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होती तो आपने डेल्टा क्यूब भी फाइंड करना था, या फिर अगर वैल्यूज़ आपकी सारी 0 0 आ जाए तो वहाँ पे आपने अपने डेल्टा की वैल्यू को स्टॉप कर लेना होता है। अब हम यहाँ पे ये जो टेबल बनाई है एक्स की वैल्यू 1 के लिए बनाया, अब हम 2 के लिए बनाएंगे और 3 के लिए बनाएंगे। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू वही हमने जो चूज़ की थी 2 3 और 4 उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब हम देखेंगे एक्स की वैल्यू 2 पे जहाँ जहाँ वाई की वैल्यू 2 3 4 है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया एक्स की वैल्यू 2 इस 2 पे और y की वैल्यू क्या है 2 3 और 4। x की वैल्यू 2 और यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो तो 10 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हो तो 16 लिखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी 6 10 एंड 16। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 10 एंड 16। डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें से इसको निकाला फर्स्ट वैल्यू को तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू निकाली तो इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी, इसकी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल देनी तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हम x की वैल्यू 3 चूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे y की वैल्यूज़ वही लिख लेंगे 2 3 और 4।
अब हमने देखना है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यूज़ 2, 3 और 4 के लिए फंक्शन की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। x की वैल्यू अगर 3 हो तो y की वैल्यू 2 हो तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और 3 के लिए यहाँ पे 15 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 वैल्यू हो तो 21 फंक्शन की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 11, 15 और 21 लिख लेंगे, 11, 15 एंड 21। फर्स्ट डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, f की सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, इसकी थर्ड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू निकाल दी, इसकी सेकंड वैल्यू आ गई। डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो 2 आ गया। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने पहले फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे 3.5 की। हमें यहाँ पे कहा गया था कि f ऑफ 2.5 फाइंड करना है और 3.5 फाइंड करना है। तो पहले हम 3.5 फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू पहले 1 चूज़ करेंगे, उसके लिए वैल्यू निकालेंगे, फिर हम x की वैल्यू 2 और फिर हम x की वैल्यू 3, ये जो है ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हम ये 3 सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम 1 के लिए इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, यानी कि f ऑफ 1 हमने चूज़ किया और 3.5 यहाँ पे y की वैल्यू। फॉर्मूला है f नोट प्लस p इंटू डेल्टा f नोट प्लस p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर f नोट। उससे पहले हम यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p का फॉर्मूला ये है y माइनस वाई नोट ओवर एच। y जो है ये हमारी ये वाली वैल्यू होगी जो हमने जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। और y नोट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y नोट की वैल्यू देखें तो फर्स्ट वैल्यू ये y नोट की वैल्यू है, ये y1 ये y2 की। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हमने चूज़ की थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर एज क्या है, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे जो y की वैल्यूज़ हैं उनके हमने देख लें कि सारी वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस किसका है। 2 में 1 ऐड करें तो 3 आ रहा है, 3 में 1 ऐड करें तो 4 आ रहा है। तो हाइट क्या है 1, ठीक है। सारी वैल्यूज़ में अगर हम 1 1 ऐड करें तो अगली वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगी, 1 आ गया। इनको सॉल्व किया तो p की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब ये f नोट की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से, जहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 के लिए जो बनाया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना, तो ये जो हमने जहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की थी, यहाँ से अब हम f नोट की वैल्यू को गेट करेंगे। तो ये f नोट की फर्स्ट वैल्यू है, ये f1 है, ये f2 है। तो f नोट आ जाएगा 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, फिर प्लस p 1.5 को यहाँ पुट कर लेंगे, फिर डेल्टा f नोट, और डेल्टा f नोट की यहाँ पे वैल्यू है 4, ये डेल्टा f1 की वैल्यू है। फिर डेल्टा स्क्वायर f नोट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 4 इसकी वैल्यू ले लेंगे, 3 हम डेल्टा स्क्वायर की ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा f नोट 4 प्लस p की वैल्यू 1.5 पुट कर लेंगे इंटू p माइनस 1, 1.5 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू डेल्टा स्क्वायर f नोट, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू वही हम 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल जो है ये 2 ही रहेगा। इन सबको सोल्व किया तो f1 जहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3.5, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 9.75। अब हमने x की वैल्यू 2 चूज़ करनी है, ठीक है। 2 के लिए अब हम वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3.5 ही रहेगा, क्योंकि ये जो 3.5 की हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ये पुट करके उन्होंने यही कहा था 3.5 की। सो ये सारी x की वैल्यूज़ के लिए निकालेंगे, 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारी x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे जितनी हमने चूज़ की थी। 3 वैल्यूज़ चूज़ की थी ना, 1, 2 और 3x की वैल्यू। तो 1 के लिए हमने वैल्यू निकाली, अब हम 2 के लिए निकालना है। तो 2 के लिए यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पहले f नोट की वैल्यू, ये हमने x2 के लिए ये वाला टेबल बनाया था। सो यहाँ पे f नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 6। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्लस p इंटू डेल्टा f नोट, p की वैल्यू यही पुट करेंगे 1.5 यहाँ पे, इंटू डेल्टा f नोट, और डेल्टा f नोट की 4 वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 4। फिर यहाँ पे प्लस p इंटू p माइनस 1, यही 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। जब हमने p में से 1 निकाला, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही, फिर इंटू डेल्टा स्क्वायर f नोट, डेल्टा स्क्वायर f नोट की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 2। इनको सॉल्व किया तो f ऑफ 2, 3.5, यहाँ पे इसका फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 12.75। अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ, अब हम इसको यूज़ करेंगे इस टेबल को, फॉर्मूला सेम यही यूज़ करेंगे। f नोट, यहाँ पे f नोट की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 11, फिर प्लस p 1.5 यहाँ पुट कर लेंगे, इंटू डेल्टा f नोट की 4 वैल्यू है, यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे, प्लस p इंटू p माइनस 1, ये वाला, तो 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 0.5,
और 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। डेल्टा स्क्वायर एफ नोट की वैल्यू 2 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। इन सबको सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 17.75। अब आगे हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है y इक्वल टू 3.5 के लिए, जहाँ पे हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 2 3 जो हमने पीछे चूज़ की थी, और उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यानी कि y की वैल्यू 3.5 पुट करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया ना, वहाँ पे y की वैल्यू ये पुट करनी है और साथ साथ x की वैल्यूज़ ये पुट करनी है। सो अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 9.75। यहाँ पे इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.5, यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू 9.75। फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू यही पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12.75। फिर x की वैल्यू 3 के लिए, y की वैल्यू 3.5 के लिए फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 17.75। अब यहाँ फर्स्ट डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाली तो 3 आ जाएगा, यहाँ से सेकंड थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू निकाली तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। सेकंड डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 में से 3 निकाला तो 2 आ गया। अब हमने यहाँ पे अपना फाइनल आंसर निकाल लेना है, ये वाला f ऑफ 2.5 और 3.5, जहाँ पे ये x की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारी y की वैल्यू है। तो इसके लिए अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है f ऑफ 2.5 और 3.5 के लिए। उसके लिए हम ये वाला टेबल यूज़ कर लेते हैं। p की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला x माइनस एक्स नोट ओवर एज। x की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, यहाँ पे देखें ना, ये x की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू। सो x की वैल्यू 2.5 पुट करेंगे माइनस एक्स नोट, एक्स नोट ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पुट करेंगे ओवर एज। तो हाइट यहाँ पे क्या है, 1 की हाइट है, यहाँ पे 1 ऐड करें 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करें तो 3 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस होता है वैल्यूज़ के दरमियान वही फिर हमारी हाइट होती है, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको सॉल्व किया तो 1.5 आ गया p की वैल्यू। यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले एफ नोट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9.75, ये वाली एफ नोट फर्स्ट वैल्यू, प्लस p इंटू डेल्टा एफ नोट, p की वैल्यू 1.5 यहाँ पुट करेंगे, इंटू डेल्टा एफ नोट की फर्स्ट वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे, प्लस p इंटू पी माइनस 1, प्लस p की वैल्यू ये 1.5 इंटू पी माइनस 1, 1.5 में से माइनस 1 किया तो 0.5 आ गया, ओवर 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा स्केयर एफ नोट, यहाँ आ जाएगा 2। इन सबको सॉल्व किया तो f ऑफ 2.5 3.5 की वैल्यू आ गई 50। तो ये हमारा आ चुका है फाइनल आंसर। अब अगर हमने ये देखना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, हम ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करें, आंसर इसके इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में पुट करें, x की वैल्यू और y की वैल्यूज़, तो अगर तो 15 आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। ओके, यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।